विशेषता है? बोले ध्रुव जी में ही विशेषता है कि पूर्णस्तु भगवान स्वयं। ध्रुव जी महाराज उस महापुरुष से जुड़े हैं कि जिससे जुड़ने पर संसार के लोगों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बोले किससे जुड़े हैं? बोले पूर्णस्तु भगवान स्वयं। जो पूर्ण ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, उस परमात्मा से महाराज हमारे मित्र ध्रुव जी महाराज जुड़े हुए हैं, हम उनके मित्र हैं। अभी साधारण में देख लो, अगर कोई प्रधानमंत्री का मित्र है और वो आपका मित्र बन जाए, कोई नरेंद्र मोदी का मित्र हो और वो हमारा आपका मित्र बन जाए, फिर हाव भाव देखो, पूरे शिवपुरी जिला के ठेका हमारे, चाहे बालू के हो, चाहे शराब के हो, चाहे बियर के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे जिला परिषद के हो। क्यों? बोले मोदी जी हमारे मित्र। तो एक साधारण सांसारिक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के मित्र बनने पर जब लोगों में इतनी ऊर्जा आ जाती है, तो जो संसार का परम पिता है, सबसे बड़ा नेता है, उसका मित्र बनने में कितना बड़ा गौरव नहीं होता है। इसलिए आज सारे मित्र कहते हैं हो भाग्यम नंद गो ब्रजो कृषाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। हमारे ध्रुव जी मित्र हैं जो परमानंद पूर्ण भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए हमें गौरव है अपने मित्र के ऊपर। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने बाल मित्रों के साथ खेलते हुए राज दरबार में पहुंचे। महाराज उत्तानपाद ने देखा तो बात्सल्यता जागृत हो गई। ध्रुव जी महाराज ने देखा मानो पिता के नेत्र ये संकेत कर रहे हैं, मुझे आवाहनित कर रहे हैं, बेटा ध्रुव मेरी गोद में आकर के अलंकृत हो जा। पहुंच गए ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद ने गोद में बिठा लिया। धन्य हो, आज बड़े आह्लादित हैं। दासियों ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई छोटी रानी के पास, महारानी बधाई हो। उन्होंने समझा कुछ इनाम किताब मिलेगी, प्रसन्नता हो। क्या हुआ? अरे महारानी आज महाराज की गोद का दर्शन करो। महाराज की गोद में ज्येष्ठ महारानी सुनीति के पुत्र युवराज ध्रुव जी महाराज बैठे हुए हैं। छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी, मानो बिच्छू ने डंक मार दिया। और सोतिया डाले तो वो खराब होता है, होता कि नहीं? एक कहावत है ना कि अगर महाराज आटा की भी सौ दो तो वो भी खतरनाक है। एक बार एक भैया कथा सुनने गई और उसने सुना पंडित जी कह रहे कि सोत तो आटा की भी खराब होती है। बोले देखे हम आटा की सोत कैसे खराब होती है। तो भोजन बना रही थी चूल्हे पर, आटा लगा के रखा और भोजन तैयार करने लगी। मन में आया आटा की सोत खराब होती कैसे होती, तो उसने आटा की पुतरिया बनाई। वो पुतरिया बना के सामने रख ली। बोले देखो ऐसी अच्छी है, बेचारी ना बोल रही ना चाल रही। पंडित जी झूठ बोल रहे थे कि आटा की भी सोत खराब होती है। अब उसको ख्याल है ये तो बन गई अच्छी, लेकिन सी आंखें तो बनाएगी। सो नमक की ढेली पड़ी थी, सो नमक की ढेली की दो आंखें लगा दी ऐसे। बोले अब तो देख भी रही फिर भी कुछ नहीं कह रहे। बोले हो सकता है ऐसे नहीं बोले। तो आओ देखा ना था, उसने वो आटा की पुतरिया जो सोत बनाई थी उठा के चूल्हे में दे दे। जब चूल्हे में दे दी तो गीला आटा जाएगा, तो बोलो चूल्हा बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बुझ गया। अब बुझ गया तो लगी फूंकने के लिए, फूंकने के लिए लगी। और जैसे फूंकने के लिए लगी तो वो नमक की ढेले थी, आग भरी, वो नमक की ढेली चटकी। तो चटकी से दो ही तरफ को बाजार बंद हो, दो ही तरफ को मार के तो बंद, दो ही तरफ की शटरें गिर गई, दोनों आंखें चली गई। अब चिल्लाए अरे पंडित जी ठीक करे थे, आटा की भी सोच खराब होती है। अरे जब तो आटा की थी सो आंखें ले गई, और तुम साक्षात होती तो जाने का कर। तब से कहावत चली कि महाराज आटा की भी सोच खराब होती है। आज महाराज जैसे छोटी रानी ने सुना दासियों से, तो मानो बिच्छू ने डंक मार दिया। ऐसा ईर्ष्या का दोष का जहर
और उस सुरुचि के हृदय में फैल गया और वहां से आई ताव। ध्रुव जी महाराज बड़े आह्लादित होकर के खेल रहे थे। नृपति गोद मोद से, कि नृपति गोद मोद से विनोद भरे खेले ध्रुव, और देखत सक्रोध दूजी रानी ने हटक दिया। चल चल चला के चपल चेरी के पूत अरे, और चल चल यहाँ से हाथ हाथ से झटक दिया। कि राज शौक होता, छोटी रानी आई, हाथ पकड़ करके क्रोधावेश में ईर्षा दोष में हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को पिता की गोद से नीचे गिरा दिया और बोली, हे ध्रुव, राज शौक होता तो लेता मम कुख जन्म। ध्रुव, यदि तुझे महाराज की गोद में बैठने का शौक होता तो तूने मेरी शौक सुनीति की कुख से जन्म नहीं लिया होता। लेता मम कुख जन्म, तक दिया। दृष्टि भंग करके निशंक ही मैं मुखी, और रंग सच ध्रुव को पर्यंक से पटक। एक अनाथ की तरह ऐसा डांट करके और महाराज की गोद से नीचे गिरा दिया और कहा, ध्रुव, तुझे महाराज की गोद में बैठने का शौक है, तस्सैवानुग्रहेण। छोटी रानी कह रही, ध्रुव, अगर महाराज की गोद में बैठने का शौक है तो जा तू तपस्या कर, तस्सैवानुग्रहेण। तपस्या करके उस परम पिता को प्रसन्न करो और उससे कहना कि हे प्रभु, हमें छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, और तू हमारे गर्भ से जन्म लेकर के बालक बन के आएगा, तब महाराज की गोद में बैठ पाएगा, ऐसे नहीं। ध्रुव जी महाराज को नीचे गिरा दिया। महाराज उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा। क्यों? बोले, तिये बसन पतिना कयो कछु, हृदय बहुत दुख लागो, और शिशक से सुरुदन कर बहे नयन जलधार। महाराज ध्रुव जी की मां सुनीति परीक्षा रखे, मेरा बेटा सुबह सुबह अपने मित्रों के साथ में निकल गया खेलने के लिए, और जिसने बाल भोग भी नहीं किया, बाल भोग भी नहीं करके गया। बाल भोग जानते हैं आप? बाल भोग माने नाश्ता पानी, साधु भाषा है। साधुओं की भाषा में नाश्ता को बाल भोग कहते हैं। तो आज मेरा बेटा जो बाल भोग करके नहीं गया है, और हर माँ को अपने बेटे को खिलाने की चिंता होती है। कल भी मैंने संकेत किया था कि हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे का पेट भरा रहे। अगर किसी भैया का बेटा बाहर नौकरी करता हो तो एक साल में आवे तो बहू भी घर पे हो, लड़का नौकरी से आवे बहू घर पे रहती हो, सास बहू दोनों। और जब लड़का एक साल के बाद आए तो बोलो मताई क्या देखे मोड़ा? पेट। और घर वाली देखे जेब, पत्नी देखती पॉकेट और मताई देखती पेट। बोले क्यों माँ ये देखती है मेरा बेटा साल भर का गया, हाँ साल भर के बाद लौट के आया है, इसका शरीर अच्छा बना है कि नहीं बना है? हाँ, मैं छोटा था तो मेरी उम्र रही होगी कोई 10-11 साल की। भगवत कुछ कृपा ऐसी रही कि घर पे भी थोड़ी बहुत राम कथा करने लगा था मैं बचपन में। तो हमारी दादी थी बड़ी कड़क थी, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, बड़ी कड़क स्वभाव की थी और बड़ी कर्म कांडी थी। और जब कोई जजमान हमको 2-4 दिन के लिए कथा करने के लिए ले जाए तो जजमान से कहती थी, सुनो हमारे नाती को ले जा रहे, हमें कैसे तोल के दे रहे हो, तोल के ले रहे। हाँ, अगर समझ लो 100 ग्राम की हमारे नाती को वजन कम होगा तो फिर तुम्हारी जजमाना पूरी दी करता, तोल के ले जाओ हमारे नाती को, तोल के दे जाओ। कहने का आशय हमारा ये है
कि हमारी जो माताएं होती हैं उनकी एक ममता, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम अपनी संतान के प्रति होता है। तो कैसे विवाह? हर माँ को अपने बेटे की चिंता होती है। सूत्र आता है, हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे और लंका में पहुंचे महारानी सीता जी के सामने पहुंचे। माँ से कहा कथा है तो बहुत अनंत है, विस्तार से लेकिन उदाहरण दे रहा हूं, कथा का उदाहरण कथा से। महारानी किशोरी जी के सामने हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, माँ बोलो बेटा। हनुमान क्या बात है? बोले माँ बस बात एक है। बोले क्या? बोले सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा। भूखा? हाँ मैया मुझे भूख लगी है। तो महारानी किशोरी ने थोड़ी मुस्कुराई। बोले हनुमान ईमानदारी से बताओ भूख लगी है? तो हनुमान जी बोले माँ भूख लगी नहीं है। बोले और? बोले देखने लगी। बोले देख लागे सुंदर फल। बोले सुंदर सुंदर ये फल लगे हैं ना, तो इन्हें देख के मन हुआया कि भूख लगी। कभी कभार जीवन में होता ना ऐसे, भले पेट में भूख ना हो, कोई अच्छी सी चीज दिख जाए तो मन हो जाता है कि ले लिया। और फिर जो बालक होता है तो बालक की भूख आंख में नहीं होती है, आंख में होती है। अभी किसी भैया के एक बालक बगल में, किसी भैया का एक बालक बगल में खड़ा होकर के जलेबी खा रहा हो, तो बगल वाले का देखेगा, कहेगा मम्मी हमें तो जलेबी खा दे। और कहीं समोसा खा रहा हो तो देखेगा, वो कहेगा मम्मी हमें समोसा खाना है। यद्यपि उसे भूख नहीं है लेकिन देख ला, उसने देखा बगल वाली मैया का बेटा समोसा खा रहा है, उसे भूख नहीं है तो वो भी कह रहा मम्मी हमको भी खाना है। और ये समस्या है। तो हनुमान जी कहते हैं मैया किशोरी जी से, माँ मुझे भूख नहीं है, देख लाग सुंदर फल रूखा। सीता जी ने कहा बेटा रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला। हनुमान जी बोले माँ संसार में जितने हैं सब खाने वाले हैं, खिलाने वाला कोई नहीं। तो जब मैं चला आपका दर्शन करने के लिए तो सब खाने वाले मिले। बोले कौन? बोले सुरसा खाने वाली, सिंघका खाने वाली, लंकनी खाने वाली। तो संसार में प्यारे सब खाने वाले हैं, खिलाने वाली है तो एक जननी समो नास्ति, माँ ही। आज इसी तरह महारानी सुनीति को अपने बेटे की चिंता है। मेरा बेटा बिना बाल भोग के गया है, खाली पेट है, कुछ खा के नहीं गया है, क्या करें? आ जाए जल्दी से, उसको हम बाल भोग करा दें। थोड़ी देर में महाराज ध्रुव जी पहुंच गए। ध्रुव जी की आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, गला रुझा हुआ है। माँ ने देखा मेरे बेटे की आंखों से आंसू की धारा प्रभावित हो रही है। माँ ने दौड़ लगा दी, आजाद बाहुओं में अपने विशाल भुजाओं में अपने बेटे को लपेट करके छाती से लगा लिया। माँ की ममता प्यारे नोट कर, पिता का वात्सल्य, भाई का प्रेम और माँ की ममता अविस्मरणीय होती है। जीवन में भाई के प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता है, और पिता के वात्सल्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और माँ की ममता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो आज के समय में महाराज कई माताओं की, पिताओं की बड़ी विडंबना है। मातृ देवो और पितृ देवो, जिन माता पिता की सेवा करी तब तीरथ जग किए न किए से, जिनकी जग से बात गई तो मरे न तो मरे तो मरे से। यारे एक सप्ताह नहीं तुम हजारों सप्ताह करना। तो यदि तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है तो तुम्हें कोई सप्ताह का फल मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी भागवत, सबसे बड़ा अनुष्ठान तो अपने जीवन में माता पिता की सेवा करना है। कई माता पिता को देखते हैं, करोड़ों की संपत्ति जिनके पास है, जिनके बेटों के पास है, माता पिता महाराज अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, जिसके द्वारा माता पिता को किंचित मात्र भी दुख मिला है, यानी उसको जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसे नोट करना। भागवत कथा का, अनुष्ठानों का यही कर्तव्य है, यही धर्म है, यही सब बताते हैं। माता पिता की सेवा। हनुमान जी के सामने जाएंगे, सवामन की लकड़ी लेंगे। हनुमान जी महाराज बगीचा सरकार सवामन की लकड़ी चला।
बगीचा सरकार को हनुमान बप्पा को सभा बन के लगी और घर के बप्पा को आधी रोटी मिल गई। घर के बाबा को आधी रोटी देने में तुम कतरा रहे हो, एक गिलास पानी पिलाने में कतरा रहे हो, उनके कपड़े साफ करने में कतरा रहे हो, और हनुमान बप्पा से तुम अपेक्षा कर रहे हो संसार की संपत्ति की। सभा में लड्डू से प्रसन्न वोट करना, सभा में नहीं, हजारों मन तुम लड्डू चढ़ाओ हनुमान जी। और घर के माता पिता, घर के बूढ़े बुजुर्ग यदि हम और आपसे प्रसन्न नहीं है तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे भागवत कराओ चाहे यज्ञ कराओ, हम लोगों को बुलाओगे कुछ मन की दक्षिणा ले जाएंगे, बाढ़ में जाओ, नरक में जाओ। क्यों? बोले भागवत से थोड़ी कल्याण होगा, प्रथम कल्याण तो माता पिता से है तुम्हारा। माता पिता की सेवा करोगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करोगे, अपने से बुजुर्गों की सेवा करोगे, तब भागवत का फल मिलेगा। यानी अगर ये सब नहीं है, भागवत का कोई फल नहीं मिलेगा। बोले भगवत भगवान आज माने अपने बेटे को अपने बाहों में भर लिया, बेटा